हेलो नमस्कार फ्रेंड। मैं पिछले वीडियो में आपसे बात की हूँ कि मलेरिया क्या है और उनके बचाव के साथ साथ उनके क्या क्या लक्षण हैं। तो मैं इस वीडियो में आपसे बात करूँगी कि मलेरिया के लिए मैं कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, साथ ही ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है मलेरिया से बचने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम मलेरिया नामक एक जीवाणु की रोग की उत्पत्ति के कारण है। यह ब्लड में मिलकर ब्लड का जो सेल्स है उसको वो इफ़ेक्ट करती है और मनुष्य को का जो बॉडी है उसमें ब्लड की कमी हो जाती है, मीन्स एनीमिक कंडीशन, जिसके शरीर का जो रंग है वो पीला पड़ जाता है। और मलेरिया का जो विष वो एयर और वाटर में मिलके ये कितने भी स्थानों में मच्छर के द्वारा ये शरीर में इजेक्ट कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। मलेरिया के 3 स्टेज होते हैं बुखार के, जिसमें पहला स्टेज है कोल्ड स्टेज, दूसरा हीट स्टेज और तीसरा है स्वेट स्टेज। तो हमें इन तीनों स्टेज को समझनी चाहिए, जिसमें पहला स्टेज आता है कोल्ड स्टेज, इसमें कंपकंपी होकर फीवर आता है और साथ ही हाथ पैर ठंडे रहते हैं। और इनकी जो कोल्ड है वो किसी के हाथ या किसी के पैर या किसी का चेस्ट जो है इस तरह के अलग अलग जगहों पर उत्पन्न होता है। ठंड लगने पर ये लिहाफ कंबल या मोटी चादर ओढ़नी पड़ती है। दांत भी बजने लगते हैं, वमन होता है और बार बार जल्दी पेशाब होता है। तेज प्यास लगती है और साथ ही हाथ पैर ठंडे होने पे थर्मामीटर लगाने पे भी फीवर का जो लेवल है वो हमें मिलता है। अगला है वो है हीट स्टेज। हीट स्टेज मीन्स इस स्टेज में शरीर बहुत गर्म हो जाता है। किसी को एक बार सर्दी या एक बार गर्मी मालूम होता है। यदि इनकी जो टेम्परेचर है वो अगर 106 से 107 डिग्री तक चढ़ जाता है तो इसमें हम जान जाने की खतरा मीन्स डर जाते हैं, जान का डर हो जाता है। लेकिन मलेरिया का जो फीवर है वो इतना चढ़ जाने पे भी डर की कोई बात नहीं है। सिर में बहुत दर्द होता है, प्यास, साथ ही पीत का वमन या शरीर में दाह, प्रलाप, शरीर का जो बॉडी का जो हमारे ड्रेस है, कपड़े हैं, उसे उतार फेंकने का मन करता है। साथ ही शरीर हाथ पैर में भी मरोड़ने वाली लक्षण हमें देखने को मिलती है। और तीसरा जो बहुत इफेक्टिव स्टेज है वो है स्वेट स्टेज। इसमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है और पसीने उससे हमारा जो ड्रेस है वो या फिर बेड वो सब भीग जाते हैं। सिर का जो दर्द है वो घटने लगता है और भूख लगती है, प्यास बंद हो जाती है, कभी कभी प्यास रहती भी है। तो जब उसकी ताप घट जाता है रोगी स्वस्थ हो जाता है और रोगी को कमजोरी के अलावा और भी कई तकलीफ मालूम नहीं होती। देखने को मिलता है कि मलेरिया का जो फीवर है वो किसी न किसी बंदे समय पे आता है। कभी कभी उसकी जो व्यक्तिक्रम होती है, मीन्स अगर उनका पहला जो है वो है कॉटिडियन, दूसरा है ट्रेशियन या क्वार्टन। जो फीवर जो है वो 1 दिन 2 दिन या 3 दिन के बाद ही पारी बांध कर आती है ऐसे। लेकिन ऐसा ना होकर यदि दिन में 2 बार अगर फीवर आए तो उसे हम क्वार्टियन फीवर कहते हैं। और अगर रोज़ फीवर आता है लेकिन ट्रेशियन और तीसरा जो दिनों में अगर फीवर उतर जाता है और 1 दिन नहीं रहता तो ऐसे फीवर को हम क्वार्टन कहते हैं, फीवर कहते हैं। इस तरह के अन्य भी मलेरिया है जिसमें फीवर का कोई विशेष बंधन नियम नहीं होता है और इसको हम मीन्स इरेगुलर फीवर कहते हैं। मलेरिया में जितनी भी लेवल है उनमें से पॉर्निशियस या फिर दूषित मलेरिया का जो फीवर है वो बहुत ही संघातिक होता है और इसका जो ये प्रायः आरोग्य नहीं होता, वो मर जाता है। और यह फीवर जो है पहले मलेरिया की तरह लक्षण के साथ ही आता है और 2-3 बार ये स्विराम या फिर स्वविराप जो फीवर है उसकी आने से उसका पर्शियन का जो रूप है वो आधारण करता है। इसके बाद ये 2 से 3 इफेक्ट होने के बाद ये रोगी को इल्लीला सी समाप्त हो जाती है। और इसका जो सबसे मेन पॉइंट मेरा ये है कि मैं इस वीडियो में आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी, जिसमें मेरा सबसे पहला और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है वो है ब्राइटा कार्बोनिकम, जो कि 6x या 30 पोटेंसी में हम इन्हें लेंगे। इसमें जो हमारी बॉडी की जो कोल्ड स्टेज होती है या फिर हीट और साथ ही अगर स्वेट अगर है तो तीनों स्टेज में किसी भी मतलब ये प्यास अगर नहीं रहती तो इन लक्षण को हम इस मेडिसिन से
हम कम कर सकते हैं। तो अगला मेरा मेडिसिन है वो है कैप्सिकम 6x। अगर हम इन पोटेंसी में इस मेडिसिन को लेते हैं तो अगर हमें कोल्ड स्टेज आ रही है, हमारी बॉडी में प्यास लगती है, ये मॉर्निंग में अगर हमारा फीवर जो है वो पित्त की होती है, या फिर उनका जो हॉट स्टेज होता है वो आरंभ होने से कुछ देर बाद ही थोड़ा पसीना आने लगता है, और पसीना आने की अवस्था में प्यास नहीं रहती है, साथ ही हड्डियों में दर्द और लक्षण के लिए ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो हम उसके लिए कैप्सिकम एनम मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। अगला मेरा जो मेडिसिन है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ये साइमेक्स मेडिसिन 30 पोटेंसी में लेंगे। ये अगर कोल्ड स्टेज वाली अगर हम अवस्था में शरीर को अगर विशेषकर अगर हमारी जो घुटने हैं उसमें अगर दर्द रहता है तो वहाँ की जो पेशियाँ और आर्टरीज होती है वो छोटी मालूम होने लगती है। कंपी के साथ ये कम पहले से पसीना, प्यास या फिर सिर भारी, शीत का जो आरंभ होता है उसकी मुट्ठी बांधे रखना, या फिर जाड़ा छूटने पे तेज प्यास आना, पानी पीने के बाद भी पेशाब होना आदि लक्षण में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। मैं अगला मेडिसिन आपको बताऊंगी जो कि किनिन नाम का सल्फोनिकम, जो कि 1x या 3x जो मेडिसिन है इसमें हम ले सकते हैं। ये हमारी बॉडी में अगर फीवर, मलेरिया का जो फीवर है अगर वो कोल्ड या फिर हीट, साथ ही अगर स्वेट, ये तीनों अगर स्टेज में है तो रोगी के शरीर को स्पष्ट दिखाई देता है। इसके बाद उनकी जो फीवर है अगर ना रहता है, नहीं हुआ करती है, तो ऐसी स्थिति में फीवर जब नहीं रहे तब 3 घंटे के अंदर देकर ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करेगी। साथ ही अगर इनका जो हीट, कोल्ड और स्वेट स्टेज है, तीनों अवस्था में किसी तरह का उलटफेर या कमी के बाद भी ये अच्छा से अच्छा मिस काम करती है। अगला मेरा बहुत ही कारगर मेडिसिन है वो है इपिटोरियम परफोरेटम, जो कि हम इसको 30x में मेडिसिन लेंगे, जो कि अगर फीवर आने के पहले ही यदि अगर मिचली हो, मीन्स नौजिया, पीठ में जाड़ा लगकर या फिर फीवर आरंभ होना स्टार्ट होता है, ठंड लगने से पहले ही अगर टेम्परेचर बढ़ जा रही है, प्यास भी रहती है और पानी पीने के बाद भी वो क्या हो जाती है, या फिर पित्त का जो होता है उनका हीट स्टेज के बाद हिलने डुलने पे अगर दर्द घटता नहीं है तब ये मेडिसिन हमें उन्हें देनी चाहिए। अगला और मेरा लास्ट इफेक्टिव मेडिसिन है वो है आर्सेनिकम अल्बम। ये हम 30x या फिर हम 200 पावर में भी दे सकते हैं। ये मेडिसिन पुराने विषम अगर हमारी फीवर है उसके साथ साथ अगर हमें प्लीहा या फिर हमारी जो यकृत होती है अगर उसके बढ़ने पे आर्सेनिकम बहुत ही लाभदायक होती है, और ये हमारे जैसे कि अगर हीट या कोल्ड स्टेज को पूरी तरह विकास नहीं होने देता, किसी एक की अगर बढ़ जाए तो उसकी कम या फिर किसी एक की कमी हो जाए तो पसीना या बिल्कुल ही ना हो तो उनकी जो गर्मी है वो बहुत देर के बाद या बहुत देर के तक पसीना आता रहे तो, या फिर उनकी यकृत और प्लीहा बढ़ जाती है तो उनकी बुखार के समय बेचैनी, दर्द या फिर प्रलाप जैसी फीवर ना रहने पर उन्हें साथ ही कमजोरी या सुस्ती, डलनेस फील हो तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करता है। 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन के बाद हम अंतर के आने पे उनका जो कोल्ड स्टेज है उनको चेक करेंगे, और 2 दिन के बाद उनका जो फीवर आने पर हम क्विनाइन का होने वाले जो मेडिसिन का जो फीवर होता है, मीन्स अगर उनका फीवर कम हो गया है, उनकी यकृत पूरी फीवर को के साथ या औषधि बहुत ही काम करती है। हाथ पैर ठंडे होकर अगर फीवर शुरू होता है या फिर कंपी अगर होने के बाद ही हमारा शरीर का टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, या जलन के बाद अगर दाह होने लगती है, बढ़ जाती है, प्यास रहती है और साथ ही पानी पीने के बाद भी प्यास कम हो जाती है, तो श्वास अगर हमारी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, पानी या अगर हम लिक्विड पदार्थ पीने के बाद अगर हमें नौजिया, जीभ साफ या हर बार हमें पसीना छूटने के बाद भी रोगी बहुत कमज़ोर हो जाता है फीवर आने के बाद, रात के 12 बजे के बाद ही अगर ये परेशानी बढ़ जा रही है तो हम उसके लिए रोग को ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही शेयर करें। धन्यवाद।